बाबा सवर ढूंढो। क्या बात है, हम भारती वाली बात से अब तक परेशान हैं? नहीं धारा, मैं ये सोच के परेशान हूं कि जब भारती और मुरली लौट आएंगे तब क्या होगा, क्या कहेंगे उनसे, क्या जवाब देंगे। सच्चाई तो बताई नहीं जाती। भारती मुरली तो हमारे घर आना चाहेंगे, हमसे मिलना चाहेंगे। कैसे होगा ये मिलना? हमारे सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। एक रास्ता है धारा। बहुत सालों से अपना कारोबार यहां कर रहा था मैं, लोग जानते हैं मुझे। अगर मैं किसी से अपने लिए नौकरी की बात करूं तो कोई मना नहीं करेगा। चार पैसे घर में आ जाएंगे तो हमारे इस झूठ की इज्जत भी बनी रहेगी। लाला जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नौकरी? आप? हम आपको किसी और के यहां नौकरी करते हुए कैसे देख पाएंगे, और वो भी इस उम्र में? भूषण, धन खोया है मैंने, हौसला नहीं। और सवाल भारती की खुशियों का, ससुराल में उसकी इज्जत का है। जरूरत पड़ी तो खदानों में जाकर पत्थर तोड़ने की भी हिम्मत रखता हूं मैं भारती के लिए। लाला जी, बहुत ऊंचाइयों पर देखा है मैंने आपको, ऐसी बातें मत कहिए। अभी हम जिंदा हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको किसी और के यहां काम करते हुए नहीं देख पाएंगे। भूषण, तुमने बहुत साथ दिया है मेरा, इससे ज्यादा बोझ हम तुम पर नहीं डाल सकते। पर लाला जी। भूषण जी, ये तो पिता का फर्ज है और इसे निभाए बगैर ये नहीं मानेंगे। और सही तो कह रहे वो, यही करना चाहिए लाला जी को। भारती का होगा। हेलो। राधे राधे लाला जी, आपकी बेटी की जेठानी बोल रहे हैं हम। हाँ। अरे गौशाला बेटे, कैसी हो? कैसे याद किया बेटे? प्रेम प्यार में याद करने की भी कोई वजह होती है का? अरे हम तो आपको बहुत याद करते हैं, राम जी की कसम, हिचकियां नहीं आती का आपको? बस बस, राम जी की कसम, अब और सब्र नहीं होता हमसे। बहुत हो गई दूर से यादा यादी, अब तो हम और आपके बड़े दामाद आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है ना? लाला जी, कुछ आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ, मिलेंगे ना, जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर बुरा ना मानो तो 4-5 दिन बाद मिल लेंगे। भारती और मुरली भी वापस आ जाएंगे, फिर इत्मीनान से मिलेंगे। हमें पता था। अरे मुरली के बिना तो शक्ल भी ना देखेंगे हमारी। देखेंगे तो बात कर। लाला जी, ऐसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना कि जब भूख तब भोजन, वैसे ही जब याद तब मिलन, है कि नहीं? और वैसे भी लाला जी, आपके लिए केवल मुरली और भारती ही आपके अपने हैं का? जी राम जी की भांजी आपकी बेटी नहीं है का लाला जी? नहीं बेटे,
और लाला जी वो कहा है ना कि हमको बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मिलना जरूरी था। हम एक काम करते हैं, अभी के अभी इनके साथ निकल लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, आपसे मिलन भी हो जाएगा और जरूरी बात भी निपट जाएगी, ठीक है ना? हमारे घर? हमारे घर आइएगा? अरे और नहीं तो कहा। अरे कब तक आप हमारे यहाँ आने की तकलीफ उठाते रहेंगे? अरे राम जी की भांजी है हम, नाम खराब होता है ना कि हमेशा लड़की वालों से ही दौड़ लगाए। ना जी ना, इस बार तो हम ही आपके यहाँ पधारेंगे, ठीक है ना? बेटे वो बात ऐसी है कि हम घर में नहीं हैं। वो क्या है, भूषण की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, इसलिए उनसे मिलने उनके घर आए हुए हैं, मैं और धारा दोनों। का भूषण काका की तबीयत खराब है और किसी ने हमको बताया तक नहीं? अरे अब तो आपसे कहा, उनसे भी मिलना जरूरी हो गया हमारा। आप एक काम करिए, आप उधर ही रुकिए, हम इनके साथ अभी के अभी निकलते हैं, ठीक है ना? जाइएगा नहीं, रखते हैं लाला जी, राधे राधे। अरे सुनो, हेलो। क्या हुआ? मृदंग और गौशाला हमसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। हे भगवान, कोई जरूरी बात है कह रहे थे। ऐसी क्या बात है? अब ठीक है, अब आप जाइए, हमारा घर आ गया। बेटा कहाँ जा रही तू? आप कौन? श्याम काका कहाँ है? इस नाम का कोई नहीं है यहाँ। किससे मिल रहा है? लगता है आप यहाँ नए आए हैं। ये हमारा घर है। बच्ची, लगता है तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो। जाओ अपने घर जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। देखिए, ये हमारा घर है और जो अंदर रहते हैं वो हमारे माँ बाबा हैं। आप उनसे पूछिए, वो बता देंगे कि हम। अरे क्यों सर खाई जा रही है? जबरदस्ती अंदर घुसेगी क्या? चल निकल, चल। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। चल। अरे भैया गाड़ी घुमाइए। सुनिए, ये हमारा घर है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अंदर हमारे माँ बाबा हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे हम यहीं रहते हैं। और वहाँ हमारा नाम।
किसका नाम? यहाँ कोई नाम नहीं लिखा है। नाम तो अभी लिखा जाएगा नए मालिक का। वो देखो नेम प्लेट रखा है। परमेश्वर चौहान हमारे घर के मालिक। ये परमेश्वर चौहान कौन है? हमारे चाचा। पता नहीं ये सब क्या है, बाबा ने भी हमें कभी नहीं बताया। परमेश्वर चौहान हमारे घर के मालिक कैसे हो सकते हैं? क्या हम अंदर जाके परमेश्वर चाचा से मिल सकते हैं क्या? अंदर तो कोई नहीं है। जैसा कि मैंने सुना है, मालिक केस जीतने के बाद वापस विदेश चले गए। केस? कौन सा केस? वो तो हमको नहीं पता। जिसने हमको यहाँ काम पर लगवाया था उसने हमें बताया था परमेश्वर चौहान कोई केस लड़ रहे हैं और वो केस जीतकर वापस विदेश जा रहे हैं। उनके पीछे हमें बंगले की रखवाली करनी है, बस हमको इतना ही पता है। अच्छा बाबा जाओ। हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चाचा कौन सा केस जीत गए? ये घर उनका? क्या? कैसे? तो फिर मुरली जी हमारे माँ बाबा कहाँ होंगे? लीजिए, अब जो सारे आगरा को पेठा खिलाते हैं उनको हम क्या मिठाई लाकर देते? बस हम गरीबों की तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार करिए। अरे ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? प्यार से दिए हुए बेर भी मेवे की तरह खाए जाते हैं, लेकिन इतना सब लाने की जरूरत क्या थी? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी? अब राम जी की भांजी है हम, ऐसे खाली हाथ कैसे आते आपके घर? राम जी अपनी भांजी से नाराज नहीं हो जाते का? भारती, तुम अपने बाबा को फोन लगा के देखो, वही बता पाएंगे सब कुछ। एक मिनट। हेलो 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 बाबा। हाँ भारती, ऐसी हो तुम? और ये क्या बेटे, तुम फोन ही नहीं करती? कल भी फोन किया तो काट दिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मुश्किल तो हल हुई ना? बाबा आप कहाँ पर हैं? मैं बेटे, मैं घर पे ही हूँ। घर पर? अरे भूषण काका, ये आपके लिए लाए हैं हम। आप बीमार है ना? अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो ठीक हूँ। अरे खाइएगा खाइएगा। ठीक है। अच्छा बेटे, अभी घर पे कुछ लोग आए हुए हैं, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? रखता हूँ। बाबा एक मिनट। बाबा क्या हुआ? क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो लोग घर पर हैं। भारती, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बाबा उस घर में हो जो घर उन्होंने हमें दिया है? नहीं, हमने पीछे से भूषण चाचा की आवाज सुनी थी, तो वो वहां नहीं हो सकते। और बाबा हमसे कभी झूठ नहीं बोलते, तो फिर तुम्हारे बाबा तुम्हारे किसी दूसरे बंगले में हो सकते हैं। चाय लीजिए। बस लीजिए तो। लाला जी, सबसे पहले तो आभार आपका। आपने इतना सब कुछ हमको दिया है,
राम जी अपनी भांजी का कर्ज उतारे तो उतारे, लेकिन हम ना 7 जन्म तक आपका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। हाँ, अब हमने भी सोच लिया है रुपेश जी, जो कुछ भी कमाएंगे अपने दम पर, चाहे 2 पैसे ही कमाएं। रुपेश जी, हम ट्रांसपोर्ट की एजेंसी खोलना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं आप? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और इसमें फायदा भी बहुत है। जी। और नहीं तो का? अरे राम जी के दामाद है जी। अरे कब तक बस में घंटी बजा बजा के घूमते रहते बोलो तो? और फिर दूसरों के घर से लकड़ी लेकर अपने घर का चूल्हा उम्र भर तो नहीं जला सकते ना हम। तो बस ये चाह रहे थे कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं बस। पर केवल जाने से तो कुछ नहीं होता ना लाला जी। अब नया धंधा शुरू करने के लिए धन की भी तो बहुत जरूरत होती है। और फिर ब्याज पर तो इतना पैसा मिलता नहीं, और अगर मिलता भी है ना तो हमारे बाबूजी कहते थे कि बेटा ब्याज अंधा कुआं होता है, अंधा कुआं। अरे वो पहले आदमी की प्यास बुझाए और फिर आदमी को ही डुबाए उसमें। अब बड़ी मुश्किलें होती है नया धंधा चालू करने में। अब लाला जी, शुरू में जब आपने नया काम शुरू किया होगा तब आपको भी तो बहुत मुश्किल आई होगी ना। लो, अब पूछना भी कहाँ है? अब मुश्किल तो सबको आती है ना। माँ के पेट से थोड़ी कोई नोट गिनते गिनते जन्म लेता है कि नहीं? तो हम तो बस यही सोच रहे थे कि इस मामले में ना आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता ना हमें राय देने के लिए। और अगर आप हमारे नए कारोबार में हमारी कुछ मदद कर दें, मतलब पैसों की, तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा रुपेश जी। ज्यादा ना है, अगर आप 3 करोड़ दे दे तो बात बन जाए। राम जी की भांजी हम, एक शर्त है लेकिन ये उधार समझिएगा। अब जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे सबसे पहले हम आपका ही चुकाएंगे, राम जी की कसम। बेटे वो, अरे कानूनी कार्रवाई की तो आप बिल्कुल परवाह मत करिए, कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हम सारा कर कर आकर आए हैं। ये देखिए